बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम इजलास की जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ कुछ ज़राए ने यह दावा किया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ल साहब ने हुकूमत को वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि कोई भी आइनी तरमीम होती है तो उसमें से बेनिफिट काजी फैज़ल साहब नहीं लेंगे। बड़ा दावा किया गया है सीनियर सहाफ़ी का, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पूरे जो इस्लामाबाद है और खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते हैं, मोटरवे जो लाहौर से जाती है इस्लामाबाद, वो तमाम की तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं और मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। कराची में भी मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद कर दिए गए हैं, सर्विस बंद कर दी गई है, जबकि मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज एहतजाज होने जा रहा है और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है राहदारी ज़मानत की, चूँकि उनके ख़िलाफ़ नए मुकदमात दर्ज हुए हैं इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी मुकदमात दर्ज हुए थे। उसके लिए राहदारी ज़मानत के लिए भी रजू कर लिया गया है और आज ही अदालत से इस्तदा की जा रही है कि वो उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की एहतजाज की कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद को सील कर दिया गया, जबकि मोटरवे और GT रोड भी बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज रोकने की मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया ने कमर कस ली है। आपको याद होगा जब OIC कॉन्फ्रेंस होनी थी तो उस वक्त बिलावल ज़रदारी ने धमकी दी थी कि हम OIC कॉन्फ्रेंस रुकवा देंगे। अब वो शंघाई तंजीम का जो एक इजलास है उसकी आड़ में और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ लाए हुए हैं, उसकी आड़ में कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जी आप एहतजाज को मौखर कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है ज़ैन कुरैशी, उन्होंने मशरूत तौर पे कहा है कि आप आइनी तरमीम 23 अक्टूबर से आगे ले जाएँ, हम अपना एहतजाज जो है वो मौखर कर देते हैं। तो अब वफाकी दारुल हुकूमत के बेशतर रास्ते बंद हैं, दफ़ा 144 नाफिज़ है, रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले कर दी गई है। इस्लामाबाद और पिंडी को मिलाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। फैज़ाबाद को सील कर दिया गया, जबकि मोटरवे M1 4 पॉइंट्स पर और GT रोड अटक, खुर्द और हसन अब्दाल चस्का पॉइंट पर सील कर दी गई है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस हुकाम ने रास्तों की बंदिश की तफसील जारी कर दी है। वफाकी हुकूमत ने 24 पॉइंट्स मुकम्मल बंद करने का फ़ैसला किया है। इसी तरीके से जो लाहौर से इस्लामाबाद का रास्ता है काला शाह काकू से ही मोटरवे को बाबू साबू इंटरचेंज से बंद कर दिया गया है और पंजाब हुकूमत हर सूरत चाहती है कि पंजाब से कोई भी इस्लामाबाद ना पहुँचे। और डेफिनेटली सबको पता था कौन था जो आज जाता, जिन्होंने जाना है वो 1-2 दिन पहले ही अपनी उन्होंने जो मामलात, वो एक वीडियो भी वायरल हुई, आलिया हमज़ा अर्ली सुबह फजर के टाइम D चौक पहुँच गई और वहाँ से गिरफ़्तारियाँ भी खैर शुरू हो गई हैं। लेकिन अल्टीमेट ये चीज़ें अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है वो अहम है। अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि मेरे पास मार्च या एहतजाज रोकने का कोई अख्तियार नहीं है। इमरान खान ने हुक्म दिया है कि आपने D चौक पहुंचना है तो मैं D चौक पहुंचूंगा, भले D चौक पहुंचते पहुंचते मैं अकेला बच जाऊं और सारे वापस चले जाएं या गिरफ़्तार हो जाएं या जो कुछ भी हो जाए, मैं अकेला भी मुझे D चौक पहुंचना पड़ा तो मैं पहुंचूंगा। गंडापुर ने मोहसिन नकवी को जवाबी वार्निंग देते हुए हम कहा कि हम पर किसी ने तशद्दुद किया तो हालात के ज़िम्मेदार तशद्दुद करने वाला होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और हमारा एहतजाज पुरअमन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुक्म मेरे लिए रेड लाइन है, इमरान खान का हुक्म मेरे लिए रेड लाइन है। वज़ीर आला KP का कहना था हम पर किसी ने तशद्दुद किया तो हालात के ज़िम्मेदार तशद्दुद करने वाले ख़ुद होंगे, मुझसे एहतजाज के हवाले से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एहतजाज मुलतवी करने का कोई अख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा एहतजाज मुलतवी करने का अख्तियार इमरान खान के पास है, जब तक इमरान खान का हुक्म नहीं आता मैं आगे बढ़ता रहूँगा, अगर जुलूस में अकेला भी रह गया तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल ख़बरदार किया था कि आपने हर सूरत एहतजाज नहीं करना, अगर आप एहतजाज की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे पास भी तशद्दुद के अलावा हम हर सूरत उस एहतजाज को रोकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आपने पहले कब कोई हमें किसी एहतजाज में कोई देगें बिरयानी की बांटी हैं या आपने को हमारे लिए कोई मिठाई तकसीम की हो या फ्रूट तकसीम की हो, पहले भी तो वही शैलिंग है, सीधी गोलियां हैं, रबड़ की गोलियां हैं, पहले भी यही चलता है, अब भी यही होगा। तो अब आप कौन सा कोई नया जो हमें ड्रावा देना चाहते हैं या कुछ इस तरह का मामला करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रियाज़ फ़तेहाना जो आजकल बैरून मुल्क हैं,
उनके बेटे एहसन रियाज फतेहाना को रात 3:30 बजे उनके घर से अगवा किया गया है। शेख वकास अकरम ने यह दावा किया है कि ये एक बड़ी गिरफ़्तारी है, जबकि दूसरी जानिब जो लाहौर बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं राना नईम, उनकी जानिब से भी वकला के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उसकी मज़म्मत की गई है और फौरी तौर पर मुकदमात ख़ारिज करने का कहा गया है। और ये सारे के सारे मुकदमात सलमान अकरम राजा साहब जैसे वकील, लतीफ़ खोसा जैसे बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, चौधरी इश्तियाक अहमद ख़ान जो इस वक्त सिटिंग मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, आज़म सवाती, और जो वकला के ख़िलाफ़ हुए हैं उसके ऊपर भी बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। अब हम आ जाते हैं जो हसनात मलिक साहब की स्टोरी है, और हसनात मलिक साहब की ये आज की 4 अक्टूबर की ये स्टोरी है, जिसमें वो कहते हैं कि जी 2 तरह की तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं कि वो कहते हैं ऑन दी अदर हैंड, एक तो वो कह रहे हैं कि एक सोर्सेज रिवील टू एक्सप्रेस ट्राइब्यून दैट द गवर्नमेंट इज सोलली फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट which is being proposed as the apex court of the country to adjudicate on constitutional matters, कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत होगी, सुप्रीम अदालत होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये बनाना चाहते हैं और तमाम आइनी मामलात उसके पास जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, other is claimed that the Chief Justice of Pakistan Qazi Faiz Issa has asked the government not to consider him as part of the proposed amendment, कि जी काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा है जी कि मुझे जो आप कोई अमेंडमेंट करने जा रहे हैं आइनी तरमीम के हवाले से, मुझे उसका हिस्सा ना बनाया जाए और मुझे उसमें शामिल ना किया जाए, और मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। वो कहते हैं हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा हैज़ asked the government not to consider him as part of the proposed judicial package as he plans to retire on अक्टूबर 2025 अक्टूबर को, जैसा कि वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये पैगाम पहुंचाया है कि जी आप हर सूरत मुझे आपने कंसिडर नहीं करना अगर कोई भी आप आइनी तरमीम करते हैं। लेकिन वो कहते हैं हिज क्रिटिक्स इन द लीगल फ्रेटर्निटी सेज दैट कंडक्ट ऑफ द CJP ईसा शोज़ हिज इंटेंशंस आर डिफरेंट। हसनात मलिक साहब आर्टिकल में लिखते हैं कि जो वकला हैं, वकला का ये कहना है कि काजी फैज़ ईसा साहब का जो कंडक्ट है वो कुछ और बताता है, और वो स्पेशली आफ्टर द रिवर्सर ऑफ द इनिशियल आर्टिकल 63 ए जजमेंट विच हेल्ड दैट द वोट ऑफ ए डिफेक्टिंग लॉ मेकर विल नॉट बी काउंटेड। साद रसूल सीनियर एडवोकेट हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि भाई अगर कोई कत्ल करने आया है ना तो आपने खड़े होकर देखते रहना है, वो कत्ल कर ले उसके बाद उसको सज़ा देनी है। क्या जुर्म को रोकना ये रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है? अब ये जो वोट काउंट था ये बेसिकली जुर्म को रोकना था कि आपने वोट काउंट नहीं होगा, वोट काउंट नहीं होगा, जुर्म नहीं होगा। आप कहते हैं जुर्म कर लो उसके बाद आप नाअहल होंगे, लेकिन जो जुर्म होगा वो दुरुस्त होगा, उसके बाद आप करने वाला नाअहल हो जाएगा। तो वो साद रसूल कहते हैं ये ऐसे ही है कि आप देखें कि जी कत्ल हो रहा है और आप खड़े इंतज़ार करते रहें और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें, तो ऐसा नहीं होता। आपको हर सूरत जुर्म को रोकना होता है। और अब ये दावा किया जा रहा है कि जी मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब ने इस सारे के सारे मामले के ऊपर जो उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि काजी फैज़ ईसा साहब ने हुकूमत को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और वो किसी सूरत भी इस जो जुडिशल पैकेज है इसका बेनिफिट नहीं लेंगे। तैमूर मलिक सीनियर एडवोकेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बात है और अगर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फरमाया है तो उनको रिटन ये सारी चीज़ें सामने लानी चाहिए ताकि उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं वो लोग जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं उनके मुँह बंद हो सकें। और अगर ऐसी कोई बात है तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस को हर सूरत इस मामले के ऊपर रिटन अपने जो तफसीलात हैं वो सामने लानी चाहिए। हसनात मलिक साहब कहते हैं सून आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट ऑर्डर ऑफ द आर्टिकल 63A रिव्यू केस, कल जब शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच का आर्टिकल 63A के हवाले से, द मेजॉरिटी जजेस हेल्ड एन इनफॉर्मल मीटिंग एट सुप्रीम कोर्ट प्रीमिसेस। जो अक्सरियती जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहाता में एक इनफॉर्मल मीटिंग गैर रस्मी इजलास किया है। दी जजेस डेलिब्रेटेड ओवर दी ऑन गोइंग सिचुएशन, जजेस ने वहाँ पे डिस्कस किया है जो मौजूदा सूरत हाल और आने वाली सूरत हाल है, इन विच द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री।
जो हुकूमत पाकिस्तान और जो हुकूमती इत्तेहाद है वो मुल्क में एक नई वफाकी अदालत बनाने के लिए, जो अपेक्स कोर्ट कहते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट थी जो हायर कोर्ट होती है, सबसे बड़ी अदालत होती है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बना रहे हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो वो सेशन जज वाली पावर्स रह जाएंगी, वो सिविल केसेस की अपीलें सुनेगी, वो क्रिमिनल केसेस की अपीलें सुनेगी। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं 184, 184(3) कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं या कोई पोलिटिकल इश्यूज़ हैं या सुओ मोटो है, वो तो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेगी, जिसकी एज 68 ईयर का कहा जा रहा है। और 68 होगा तो उसका मतलब है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होगा वो उसका हिस्सा बन सकता है। और पाकिस्तान बार कौंसिल और जो वफाकी हुकूमत की कमेटी है, उन्होंने जो कल जिन चीज़ों के ऊपर उनका कंसेंसस बना है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 ही रहेगी, लेकिन वफाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी उसकी 68 कर दी है। और उसमें कहा गया है जी कि ये 68 कर दी जाए, और फिर उसमें जो बाकी चीज़ें और बाकी तब्दीलियाँ के 3 जो वफाकी आइनी अदालत का चीफ़ जस्टिस बनाया जाए, जो 3 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनमें से तो वो मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर को तो बनाने से रहे, तो फिर सीनियर तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहते हैं। फिर उसके बाद कहा गया जी कि 4 अपोजिशन से, 4 हुकूमत से और 1 बार कौंसिल का नुमाइंदा हो, वो सिलेक्ट करेंगे। जो जुडिशल कमीशन का अख्तियार था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया। अब वो 4 मेंबरान अपोजिशन से, 4 हुकूमत से, 1 पाकिस्तान बार का। पाकिस्तान बार का जो होगा उसका क्या फ़ायदा होगा कि उसका फ़ायदा ये होगा जी कि अगर अपोजिशन वाले 4 और हुकूमत वाले 4 मुकाबले में वोट आ जाते हैं तो पाकिस्तान बार के वोट का हुकूमत के हक़ में होगा, और इस तरीके से ये अपॉइंटमेंट हो सकेंगी। ये तफसीलात सामने आई हैं। अब देखना ये है, आज का दिन अहम है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की भी और अवाम पाकिस्तान की भी हिफाजत करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।